तो सवाल ये पैदा होता है, मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं और क्या कर पाएंगे तो समय बताएगा। वैसे तो इन्होंने कहा है कि साहब हम बिहार में एनआरसी लागू होने नहीं देंगे। माननीय श्री नीतीश कुमार जी के ने जिस कलेजे का परिचय दिया बिहार विधानसभा में एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके, अगर हिम्मत है तो जिस रेड्डी जी को समर्थन दे करके वो वहां सरकार चला रहे हैं, एक प्रस्ताव वहां से भी पास करा देते। एसएसबी के नौजवान जाकर पूछ रहे हैं कि कितने मुसलमान, कितनी मस्जिद है ना, ये पूछने लगे हैं। पिछले दिनों में अमोर में भी इस तरह से पुलिस की वर्दी पहनकर लोग किए और दलितों को निशाना बनाया गया है। हमारे इलाके में कोई नया व्यक्ति आया है, कौन है, क्या है, उसकी जानकारी लेना अपराध है क्या? और एनआरसी का कानून बिलखुसूस बिहार के मुसलमानों को टारगेट किया गया है। मियाँ का दो ही स्थान, चाहे तो कब्रिस्तान वरना पाकिस्तान, इस तरह का चिढ़ा रहे हैं। कुछ पढ़े लिखे लोगों की बाजारू बातों पर हंसी आती है। जब पार्लियामेंट में ही एनआरसी के इशू पर कोई रेजुलेशन नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं, और जो लोग एनआरसी की बात करते वो एनआरसी का नाम नहीं लेते। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के बाद बिहार में सियासी तौर पर हड़कंप मच गया। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि बिहार सरकार चोर दरवाजे से एनआरसी लागू कर रही है, और उन्होंने एक चिट्ठी भी इसके साथ अटैच किया है और चिट्ठी में हवाला दिया गया है कि किशनगंज डीएम की ये लेटर है जो कि उन्होंने लिखा है आईपीआरडी किशनगंज को, जिसमें कि इस बात का जिक्र है कि स्थानीय लोग अपने आसपास रह रहे अवैध प्रवासियों की सूचना जो है वो थाने को दे। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी हैं। क्या सही में बिहार सरकार जो है वो चोर दरवाजे से एनआरसी लागू कर रही है बिहार में? कुछ पढ़े लिखे लोगों की बाजारू बातों पर हंसी आती है। जब पार्लियामेंट में ही एनआरसी के इशू पर कोई रेजुलेशन नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं, और जो लोग एनआरसी की बात करते वो एनआरसी का नाम नहीं लेते, और उसके अलावा पूरा देश इस बात का गवाह है कि सहयोगी दलों के साथ समन्वय बना करके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री मेरे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट प्रस्ताव पारित किया कि एनआरसी किसी कीमत पर नहीं होनी है। इसके बाद भी अब अगर एनआरसी का भूत जिस पर सवार है तो लगता है कुछ बढ़िया तावीज़ की ज़रूरत है लोगों को। दुनिया भर के मसाइल हैं, उस पर कोई बात नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सपना दिखाया गया था किशनगंज के लोगों को कि अवैसी एयरपोर्ट बनेगा, अवैसी रेलवे स्टेशन बनेगा, अवैसी मेडिकल कॉलेज बनेगा। इससे बढ़कर और क्या बड़ा झूठ हो सकता है साहब कि बिहार सरकार उस इलाके के बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए मेरे नेता ने इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग डाली। इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है। माइनॉरिटीज बच्चों के लिए रिहायशी हॉस्टल के साथ स्कूल बन रहा, और उस बिल्डिंग को इन लोगों ने उस वक्त क्या कहा था, ये डिटेंशन सेंटर बन रहा है, ये डिटेंशन सेंटर बन रहा है। कितना गुमराह करेंगे लोग, कब तक करेंगे लोग? इसलिए जिम्मेदार व्यक्तियों को जिम्मेदार बातें करनी चाहिए, और माननीय श्री नीतीश कुमार जी के ने जिस कलेजे का परिचय दिया बिहार विधानसभा में एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके, अगर हिम्मत है तो जिस रेड्डी जी को समर्थन दे करके वो वहां सरकार चला रहे हैं, एक प्रस्ताव वहां से भी पास करा देते तो मैं मानता। इसलिए
ये रेत का महल अब नहीं चलने वाला है देश में और बिहार में। तो हम खुद रोज घूम घूम कर पूछ रहे हैं ना उन मुजाहिदों से, उन आंदोलनकारियों से, रोज पूछ रहा हूं कि बोलो भाई क्या हाल है। इसलिए मार्केटिंग करे आदमी, लेकिन सच्ची मार्केटिंग होनी चाहिए। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन लेना हर व्यक्ति का। अब हमारे ही दरवाजे पर कोई नया व्यक्ति आएगा तो हम पता नहीं करेंगे? हमारे मोहल्ले में कोई नया व्यक्ति घूमेगा तो हम पता नहीं करेंगे? हमारे इलाके में कोई नया व्यक्ति आया है, कौन है, क्या है, उसकी जानकारी लेना अपराध है क्या? उनके शीश महल में, उन लोगों की हवेलियों में कोई अजनबी आदमी आ जाए तो उसकी तफसीलात लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो अगर कोई तफसील ले रहा है तो उसको मैनिपुलेट करके वो कुछ भी कर सकते हैं। जब लोग यहाँ तक झूठ बोल सकते हैं कि मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने वोट दे करके एनआरसी बिल पास करा दिया, मैं एमपी था उस वक्त, लेकिन उन्हीं के साइड से, उनकी पार्टी के साइड से मेरा नंबर भी बांटा गया। तो जो लोग इस हद तक जा सकते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन अब उस इलाके में लोगों से जब मैं पूछता हूं कहिए क्या हाल है, तो लोग कहते हैं हम घड़ी नहीं कैलेंडर देख रहे हैं कि वो डेट कब आएगा, मुकम्मल A to Z हिसाब पूरा कर देंगे। इसलिए कि अब एहसास हो रहा है कि कितना झूठ का महल दिखा करके धोखा दिया गया है। ये थे जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।